कहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन पुरानी तस्वीर और पुरानी यादें कभी नहीं बदलती है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज है मेरा 15 डेज 7 आवर स्टडी चैलेंज का लास्ट डे और अभी टाइम हो रहे हैं 8:15। मैंने टाइम तो दिखाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए शायद ठीक से टाइम नहीं दिखा। लेकिन अभी टाइम 8:15 हो रहे हैं और 8:15 में मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए मैं बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास कर रही हूँ। अभी ना बायोलॉजी का लगभग चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन अब ना सर जो है वो हर चैप्टर के थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ा रहे हैं, तो अब बस कुछ ही क्लास जो है वो बायोलॉजी के बचे हुए हैं। आज ना मैं आप सभी के साथ अपना पुराना वाला घर यानी कि पुश्तैनी घर, जो कि बाबा के ज़माने का है, आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि वहाँ पे भी ना हमारा कुछ सामान वहाँ पे भी रहता है, तो आना जाना कभी कभी लगा रहता है। वैसे तो हम लोग डेली नहीं जाते हैं, बहुत कम टाइम जाते हैं। अगर जो सामान वहाँ पे है, किसी सामान की ज़रूरत होती है तभी जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है और उसके बाद हम लोग सोचे कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर चलेंगे। वहाँ का जो हमारा घर है वो बहुत पुराना है, कम से कम 50-60 साल पुराना तो होगा ही। और मेरे बाबा को ही गुजरे हुए लगभग 40 साल हो गए हैं और हम लोग यहाँ पिछले 20 साल से लगभग यहाँ पे रह रहे हैं, 20-25 साल से। और यहाँ पे ना हम लोग बहुत ही टेम्प्ररी टाइम के लिए आए थे, थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए यहाँ पे घर बना हुआ था। लेकिन फिर ना कहते हैं ना कि मतलब कभी यहाँ पे रहना नहीं था, क्योंकि अकेले में कोई नहीं रहना चाहता है, सभी चाहते हैं कि गांव में रहें। लेकिन परिस्थिति ऐसी आती गई कि फिर धीरे धीरे हम लोग यहीं पे सेटल हो गए और गांव वाला घर जो है वो धीरे धीरे छूट गया। और अभी भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो ये नहीं है कि अभी यहाँ पे रहना है, और इसीलिए यहाँ पे ना कभी अच्छा घर नहीं बना, बस टेम्प्ररी टाइप का ही यहाँ पे घर बना। क्योंकि हमेशा से ही था और अभी भी है कि यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि अकेले में मम्मी पापा अकेले नहीं रह सकते हैं। अभी मेरी बहन है, हम लोग थे, दादी थी, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा घर जो है वो अब शहर में बन रहा है, लगभग बन चुका है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी। तो इसीलिए हम लोग अभी यहीं पे रह रहे हैं। और अभी हमारी दादी भी इसी साल गुजरी हैं, तो हमारे यहाँ 1 साल तक कुछ भी नहीं होता है, तो इस वजह से भी घर का भी पूजा वगैरह बाकी है। तो जब पूजा वगैरह हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ से लगभग शिफ्ट ही कर जाएंगे, शहर में ही रहेंगे। और इतना जंगल टाइप का जो एरिया है ना, तो इसमें रहना भी थोड़ा सा तो हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान का नाम ले लेके ना यहाँ पे लगभग 25 साल यहाँ पे गुजार दिए। यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव, और गांव का जो गांव शुरू होने में जो पहला घर होता है ना, वो घर हमारा ही है। ये है हमारा घर, और रोड के जो दूसरे साइड का घर है वो भी हमारे ही लोगों का घर है, जैसे हमारे बाबा के भाई लोगों का घर है। तो बंटवारे के बाद जो है वो इस तरीके से हो गया, नहीं तो पहले जितना रोड के उस साइड वाला जितने भी घर हैं और ये वाला सब एक ही था और एक ही घर था। बहुत बड़ा हमारा परिवार था, जब ज्वाइंट फैमिली थी उस ज़माने में, बाबा के ज़माने में, तो लगभग ना 50 मेंबर रहते थे एक घर में और बहुत बड़ा सा घर था। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ताला दिखा रही थी, जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा सा ताला है और बाबा के ज़माने का है, एक तरह से कहते हैं ना यादगार टाइप का वो चीज़ है। और फिर जो इतनी बड़ी फैमिली की जो बात है ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी, वो हमने तो नहीं देखी है, बस दादी के मुँह से कहानी की तरह सुनते थे। और हमने तो अपने बाबा को भी नहीं देखा है, क्योंकि बाबा को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए, बहुत पहले ही बाबा गुजर गए थे। सिर्फ हम लोग दादी को ही देखे हैं और दादी ने ही बाबा और दादी दोनों का ही प्यार दिया। किसी भी चीज़ में ना हमारी दादी ने कोई कमी नहीं की, और तभी उनको गए हुए ना दादी को गुजरे हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी ऐसा लगता है ना कि शायद दादी हमारी कहीं से वापस आ जाएंगी। यहाँ का जो घर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि बहुत ही पुराना है और ये मिट्टी वाला ही घर है। इसके अंदर ऊपर से ये प्लास्टर वगैरह किया हुआ है, लेकिन अंदर से ना ये मिट्टी पे ही जोड़ा हुआ दीवार है। तो अब ना ये घर जो है वो गिरने जैसा हो गया। तो यहाँ जो भी सामान है ना, हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ से अब हम लोग सारा सामान ले जाएंगे, क्योंकि अब कभी भी ना ये कहीं गिर गया, ऊपर से इसका छप्पर जो है सो ये खपड़ा वाला मकान है, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जो भी सामान है यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जो सामान है हम लोग सोचे धीरे धीरे यहाँ से ले जाते हैं।
ये है एक बहुत ही अच्छा मेरी मम्मी के बॉक्स में शॉल निकला, तो उसको मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में ये बहुत ही पुराना रामायण है जो कि हमारे बाबा का ही है, तो ये भी बॉक्स में बंद था, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये रामायण ना उस जमाने का है और ये बहुत ही मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है ये रामायण। बस इसकी ना बाइंडिंग वगैरह खुल गई है और एक दो पेज जो है वो इधर उधर हो गए हैं। उसके बाद वहाँ से सामान हम लोग लेकर और बाइक पापा जी ने वहीं पे छोड़ दिया था, तो मैं वासु के साथ बाइक से आ गई थी। और मैं जब भी मायके आती हूँ ना तब भी मुझे बाइक चलाने का मौका मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बाइक चलाना। और इसीलिए मुझे जो है बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता है। मैं बहुत ही भीड़ भाड़ या रोड वगैरह में मैं नहीं चला सकती हूँ क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं हुई है चलाने की, लेकिन हाँ नॉर्मल रोड में मैं चला लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको पुरानी तस्वीर दिखा रही हूँ और इसमें जो वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में है ना वो मैं हूँ। और इस फोटो में एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरी बहन है और इसमें लगभग हमारी फैमिली है, दाई जी भी हैं, मम्मी है, बड़की माँ है हमारी, इसमें लगभग हमारा परिवार है। और लेकिन पूरा फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग फैमिली है। और यहाँ पे भी जो पीछे की तरफ खड़ी है ना वो मैं हूँ। यहाँ पे मेरी नानी जी हैं और इसमें जो है वो बीच में मेरी मम्मी है। और मैं हमेशा लड़कों की तरह रहती थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। मुझे कभी भी लड़की वाले कपड़े उतने पसंद नहीं थे। मैं हमेशा सोचती थी ना कि मैं एक लड़का हूँ और मुझे रखा भी जाता था लड़कों की तरह। यहाँ पे जो एक चिट्ठी है ना वो हमारे भाई जी की है। जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे दो भाई जो है वो डिफेंस में हैं, तो वो उस टाइम पे ये 98 की बात है, तो उस टाइम चिट्ठी वगैरह ही चलता था। तो ये उनका चिट्ठी है जो कि एक याद की तरह हो चुका है। बड़ा अच्छा लगता है जब खोल के पढ़ो तो लगता है कि हाँ कितना उस टाइम जॉइंट फैमिली की कितनी वैल्यू थी कि बस इस छोटी सी चिट्ठी में ना हमारे भाई जी घर का एक एक मेंबर का नाम लिख के हाल पूछा करते थे। और अभी की स्थिति ऐसी हो गई हुई है ना कि हर आदमी के पास में फ़ोन है, लेकिन तब भी ना किसी को किसी से बातचीत करने का टाइम नहीं रहता है, किसी को किसी का हालचाल लेने का टाइम नहीं रहता है। और अगर हालचाल जैसी बात अगर कोई लेता है ना तो उसमें भी जो है वो अच्छी बातें अब एक दूसरे से अपने घर के लोग भी ना एक दूसरे से अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं। अपने ही घर के लोग ना एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और वही लोग उस ज़माने में कितने प्यार से रहा करते थे। वो सब चीज़ें सुन के ना ऐसा लगता है कि क्यों वो ज़माना चला गया। पहले के ज़माने कितना अच्छा था, लोगों को कितना प्यार था, अपने फैमिली से कितना प्यार था, लेकिन अब वो चीज़ें ना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और आपको पता है ये चीज़ ना बहुत सही है कि जितना संसाधन मिलता है ना उसके हिसाब से वैल्यू धीरे धीरे ना घटती चली जाती है। पहले की जो एक एक तस्वीरें थी ना, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं था तो जो कैमरे से ली जाती थी तस्वीरें, उस तस्वीर की वैल्यू इतनी है ना कि अब भी एक तस्वीर देख लो तो लगता है कि अरे इसको कितना संजो के रखें। और आज हमारे फ़ोन में ना हज़ारों फ़ोटो है, तो उतना फ़ोटो की उतनी कोई वैल्यू नहीं रहती है। बहुत टाइम हम लोग फ़ोटो लेते हैं और भूल जाते हैं, फ़ोटो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन उस ज़माने का अगर एक फ़ोटो भी गलती से मिल जाए ना तो लगता है कि उसको कितना संजो के रखें। और आज ना इस वीडियो में मैंने अपने मायके वाली फैमिली की पुरानी बातें आपके साथ शेयर की, पुरानी चीज़ें आपको दिखाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ना कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वहाँ से आने के बाद और नहाने खाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं मैथ का क्लास कर रही हूँ। और मैथ का क्लास अगर मैं दिन में करती हूँ ना, मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने कल ही बताया था कि सर ना अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे और स्ट्रेट लाइन का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप का है। और यहाँ पर मैं पढ़ती रहती हूँ तो इधर उधर लोग आते जाते रहते हैं, तो बातचीत के बीच में ना मुझे ये चैप्टर बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बस देख लिया और जितनी समझ में आई उतना बनाया भी, लेकिन मुझे ना ये वाला क्लास मुझे एक बार और देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ स्कूल के कोने पे, जहाँ से मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा 5G नेट स्पीड आता है। तो मैं यहीं पे बैठ के वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे लगभग आधे घंटे रुकने पड़ते हैं ताकि मैं वीडियो को अच्छे से अपलोड कर पाऊँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी तो हमारी मम्मी बना रही थी पानी पूरी, जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट है। और कल वाले वीडियो को में ना मैंने बोला था कि मुझे सिलाई भी आती है, तो किसी ने पूछा था कि जब आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी तो आपने सिलाई कब सीख ली। तो डियर मैंने कहीं भी जाके सिलाई नहीं सीखी है। लॉकडाउन के टाइम पे ना मैंने यूट्यूब से देख के सिलाई सीखी, और इतनी अच्छी सिलाई सीखी है ना कि आप अगर मेरे साड़ी वाली जितनी भी फ़ोटो देखेंगे ना उसके सारे ब्लाउज़ ना मैंने ना खुद से सिली है। और मैं बहुत अच्छा सिलाई कर लेती हूँ, बहुत अच्छा स्टिचिंग कर लेती हूँ सिर्फ यूट्यूब से देख के। तो मुझे इसीलिए ना यूट्यूब इतना अच्छा लगता है, जहाँ पे ना आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत चीज़ अगर आपके अंदर कोई चीज़ सिखाने
सिखाने की चीज़ है, तो आप सिखा भी सकते हैं, अपना नज़रिया जो है वो बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ना, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए आपको तो मैंने बताया ही है कि आज ना मेरे 7 आवर स्टडी चैलेंज का लास्ट डे था, लेकिन फिर आज मैंने 7 आवर स्टडी कंप्लीट जो है वो नहीं की है। और इस बार जो मैंने चैलेंज लिया ना, मैंने उसको उतने अच्छे से कंप्लीट जो है वो नहीं किया है। अगर मैं अपने आप को मार्क्स दूँ ना, तो मैं शायद अपने आप को 6 मार्क्स दूँगी आउट ऑफ 10। और इतना अच्छा मैं परफॉर्मेंस इस बार नहीं दे पाई। इधर-उधर के यहाँ वहाँ के चक्कर में मैं बोलूँ तो मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं ना, कभी-कभी उसका ठीक विपरीत हो जाता है। यहाँ पे पढ़ाई करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, मैं लगता है कि मैं वहीं पे पढ़ाई करूँगी। बस वहाँ पे क्या होता है ना, कभी-कभी जो है ना, बहुत माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें मैं सच में हो जाती हूँ कभी-कभी, और उससे ऊब के मैं यहाँ पे आ गई थी। लेकिन यहाँ पे भी उतना ठीक-ठाक से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।